बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। एक आध्यात्मिक साधक को तीन बातें किसी को भी नहीं बतानी। कौन सी बातें हो सकती है जो उसे गोपनीय रखनी है? सबसे पहली, उसकी आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जो बीज गुप्त होता है, सूरज की रोशनी से छिपा हुआ होता है, मिट्टी में ढका हुआ होता है, वही अंकुरित होता है। इसलिए कि योगी, एक तपस्वी अपनी साधना को गुप्त रखता है। दूसरा, आध्यात्मिक योजनाएं, अपनी भविष्य की प्लानिंग। मुझे क्या करना है, किस क्षेत्र में काम करना है और कैसे काम करना है,
लिखने पर काम करना है, बोलने पर काम करना है, चिंतन में काम करना है, एकाग्रता में काम करना है, ब्रह्मचर्य में काम करना है, संयम पर काम करना है, और तीसरा अपना प्रेम, जिससे सबसे अधिक प्रेम है, उसको भी गुप्त रखना है। और संसार में इन तीन के अलावा भी बहुत सी बातें हैं जिसके लिए कहा जाता है कि वो गुप्त रखी जाए। जैसे जैसे पासवर्ड फाइनेंसेस, करेक्ट। वेतन, सैलरी, फाइनेंशियल डीलिंग्स। यदि आप बता दो तो हो सकता है किसी को जलन हो। यदि आप बता दो तो हो सकता है कोई योजनाएं बनाए ठगने की। यदि बता दो तो हो सकता है खतरा उत्पन्न हो जाए। और कौन सी चीजें हैं जो कि गुप्त रखी जाए इन तीन को छोड़कर? अपनी कमजोरियों को, एक्यूलिस हिल, जो एक सबसे गहरी कमजोरी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसे गुप्त ही रखा जाए। अन्यथा कुछ लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। फीलिंग्स और वो दूसरे नंबर में आ गया। और कई लोग उम्र, मुख्य तीन है जो बताई। यदि व्यक्ति इन तीनों को यहां वहां बताते फिरता है तो धीरे धीरे संकल्प की शक्ति कम हो जाती। टीचर अर्थात राजयुक्त और सारयुक्त। राज अर्थात सीक्रेट, गूढ़, गोपनीय, छिपा हुआ, रहस्यमय। इस संसार में रहस्यमय पात्र बनकर घूमूं। जो ये समझते हैं कि मैं खुली किताब हूं और सबको सब बता देता हूं, he becomes vulnerable। कभी भी चोटिल हो सकता है। तो आज साधना का 12वां दिन, राजयुक्त और सारयुक्त, दोनों में दो दो सूत्र है। पहले की हम चर्चा कर चुके। कुछ बातें रहस्य रहस्य ही रहने दिए जाए, नहीं तो संकल्प शक्ति जो जमा होनी चाहिए वो नहीं होती। बीज को छुपा के रखना होता है अंधेरे में। इसीलिए श्रोता बनना वक्ता बनने से बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वक्ता
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने जीवन के विषय में बता ही देता है, भावनाओं में बह जाता है। हो सकता है सामने बैठे भावना वाले हैं, उनको देखकर भावनाओं में बह जाता है। वाक संयम खो देता है और ऐसी ऐसी बातें बता देता है जो बताने नहीं चाहिए थी। टॉप सीक्रेट्स अपनी पोल खोल देता है। एक गांव में वहां के जो पादरी थे वो रिटायर हो रहे थे, तो बड़े फंक्शन का आयोजन हुआ और वहां के जो मेयर है उनको चीफ गेस्ट करके बुलाया गया, पर वो आने में लेट हो गया। तब तक पादरी ने सोचा मैं ही अपना भाषण पूरा कर देता हूं, और वो पादरी भाषण देने लगे कि 30 साल पूर्व जब मैं पहली बार इस गांव में आया तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, इतने इतने पाप किए हैं। जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मुझे लगा ये कैसा गांव है मैं जहां यहां आ गया। कन्फेशन के लिए चर्च में लोग जाते हैं अपने सारे गुनाहों को कबूल करने। क्रिश्चियनिटी में जो जो पाप हुए हैं चर्च में जाते हैं, फादर उधर बैठते हैं, बीच में एक जाली होती है, व्यक्ति इधर बैठता है और सब कुछ कबूल करता है और फिर उसे कुछ पश्चाताप की विधि सुनाई जाती है। वो फादर कहते हैं कि मैं जब सबसे पहले इस गांव में आया तो एक ऐसा व्यक्ति आया, उसने इतने पाप किए, इतने पाप किए, मैं तो दंग रह गया ये सुनकर कि इतना भी व्यक्ति कोई पापी हो सकता है। फिर मेरी रुकने की हिम्मत नहीं थी, परंतु परमात्मा की कृपा से मैं 30-40 साल यहां रुक गया और ये जीवन मेरा सफल हुआ। इतना भाषण वो पूरा करता है और तब तक वो मेयर आ जाता है जो कि चीफ गेस्ट था और जो लेट आ गया था, और वह आकर भाषण अपना चालू करता है। कहता है कि मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ही वो पहला व्यक्ति हूं जो इस गांव में फादर से सबसे पहली बार मिला था। ऑलवेज कीप सीक्रेट थिंग्स सीक्रेट। 3 बातों को शेयर नहीं करना है। सबसे पहली बताई कौन सी? अपनी आध्यात्मिक उन्नति का चार्ट, कीप इट टॉप सीक्रेट। दूसरी बताई अपनी आध्यात्मिक योजनाएं, मुझे आज क्या करना है या जीवन में क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, क्या होमवर्क है मेरा अपना खुद के लिए, किस क्षेत्र में काम करना है, मेमोरी पर काम करना है, कोई स्वभाव पर काम करना है, मेरे कितने रूप है, कितनी मन की अवस्थाएं है, कहाँ तो इतना वैराग्य तो कहीं भयंकर आसक्ति, कहाँ तो निर्विकार चेतना तो कहीं पर काम की काली छाया, कहाँ तो इतनी अनासक्त वृत्ति तो कहाँ तो कीर्ति की चाह। और तीसरा बताया अपने प्रेम, जिससे हम प्रेम करते हैं दुनिया उसे कभी नहीं समझ पाएगी, चाहे लौकिक या अलौकिक, बोथ लोग बाधा उत्पन्न करेंगे। भीतर हो चुपचाप निरंतर, जैसे दांत का दर्द होता है, परमात्मा प्रेम उस टूथ एक की तरह है, बिना दवाई के निरंतर दुखते रहता है। कुछ भी कार्य करते रहो पर ध्यान सारा वहीं होता है। उसी तरह इस संसार में ऐसे रहो पर ध्यान सारा उसकी तरफ लगा रहे कि मैं यहां का हूं ही नहीं, सब कुछ कर रहा हूं, सबके बीच में हूं, पर ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं, मैं एक मेहमान हूं, मैं डिटैच्ड हूं पर नहीं हूं।
इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति डिटैचमेंट है, डीप वैराग्य। किसी संबंध में जो अटका नहीं, किसी को जो मिस नहीं करता, जो स्वयं में स्थिर है। संतुष्टः सततम योगी, गीता में लिखा है। भीतर ही उसने एक झरना, एक फाउंटेन आनंद का प्राप्त कर लिया है। दूसरा, बी साइलेंट व्हेन द डेप्थ इज नीडेड। यदि गहराई चाहिए तो मौन हो जाओ। मौन में बहुत बहुत शक्ति है। परंतु सबको अवसर नहीं मिल सकता कि एक दिन पूरा मौन हो जाए या 3 दिन मौन हो जाए, क्योंकि सेवाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है। इसलिए recommended therapy is intermittent silence। बीच बीच मौन, सुबह, दोपहर, शाम, सारा कार्य होने के बाद रिटायर विद इन। मन की कुटिया में प्रवेश कर मौन। यदि मूर्ख भी मौन रखे तो क्या माना जाता है? बुद्धिमान। राजयुक्त। तीसरा, सार। सार अर्थात अननेसेसरी डिटेल्स। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पर्सनल बातें दूसरों की, डिटेल्स ऑफ व्यर्थता। व्यर्थ के डिटेल क्या है? व्यर्थ, गहरा व्यर्थ। इंटरेस्टिंग चटपटी न्यूज में क्या छिपा होता है? व्यर्थ, इंटरेस्ट ही नहीं। बस अपना कार्य जो है उसमें इंटरेस्ट, वो जैसे ही पूरा हो गया फिर ना किसी बात में, किसी व्यक्ति में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी सेंटर में कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि संसार में हजारों बातें होती रहती है। कल एक पेशेंट ओपीडी में आई थी, वो 1 हफ्ते से परेशान है। उनके बाजू के जो घर है इधर ही, उनके घर में किसी की डेथ हो गई। वो कह रही है आज 15 दिन हो रहे, अभी तक वो लोग क्यों रो रहे? मैंने कहा उनको रोने दो। नहीं, पर रोने की क्या, अभी क्या जरूरत है? वो उठती है तो देखती है रो रहे, और फिर उसको एंजाइटी अटैक होते हैं। कल रात को भी इमरजेंसी में आई थी, अभी भी आई, एंजाइटी अटैक। कि वो लोग रोते क्यों है? उनकी इच्छा, वो रोए या नाचे। उसके हस्बैंड ने भी उसको वही समझाया, तुमको क्या करना है? वो कहती है नहीं, को रोना नहीं चाहिए। वो क्यों रोते? रोने दो, जो करना है करने दो, तुमको क्या? What is that to you? What is that to you? Mind your own business। तुम अपने काम से काम रखो। पहले भी सुनाया था, जीसस क्राइस्ट सूली पर लटकाया जाता है, 3 दिन के बाद वापस आ जाता है। सारे शिष्य हैं, उसमें से एक शिष्य जिसने धोखा तो नहीं दिया था, जुडास ने धोखा दिया था, पर एक दूसरा था जो 3 लोग बैठे थे और उसको सिपाही पूछते क्या ये तुम्हारा साथी है? वो कहता नहीं, हम तो उसको जानते भी नहीं, हमको तो पता ही नहीं, क्योंकि डर था कि इसको पकड़ा तो मुझे भी पकड़ेंगे, इसको सूली पर चढ़ाया तो मुझे भी सूली पर चढ़ाएंगे। उसके ही साथी है। पर वो पीटर कहता है ना, आई डोंट नो। फिर से पूछते क्या तुमको पता है ये कौन है? वो तो मुझे तो पता ही नहीं है कौन है। फिर से पूछता है क्या तुमको पता है कौन है ना? और फिर वो मुर्गा बांग देता है। और ये भविष्यवाणी ईसा मसीह ने पहले करके रखी थी कि तुम 3 बार मुझे डिनाई करोगे, तब उसे पश्चाताप होता है। और अब
सूली लगती और 3 दिन के बाद वो वापस आता है तो पीटर पूछता है, लॉर्ड डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? जीसस क्राइस्ट कहते हैं हाँ। फिर से पूछता है, लॉर्ड डू यू लव मी? वो कहते हैं हाँ। फिर से पूछता है, लॉर्ड डू यू लव मी? जीसस क्राइस्ट कहता है हाँ। तब पीटर रोने लगता है और फिर पूछता है, ये जो पीछे जॉन आ रहा है, क्या तुम इससे भी प्यार करते हो? जीसस क्राइस्ट कहता है, व्हाट इज दैट टू यू? तुम्हें क्या लेना देना? वो उसका और मेरे बीच में है। शिव बाबा दूसरों से कितना प्यार करता है उससे तुमको क्या लेना देना है? यू मैनेज योर ओन लव अफेयर्स। दूसरों के लव अफेयर और मैरिड लाइफ में तुमको क्या करना है? इसकी पत्नी ऐसी क्यों और इसका पति ऐसा क्यों? उसका पति शिव बाबा है, वो देखेगा अपनी पत्नी को। उनके मैरिड लाइफ में तुम क्यों इंटरफियर कर रहे हो या लव अफेयर में? व्हाट इज दैट टू यू? सार युक्त अर्थात अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स और लास्ट ब्लिंग क्लैरिटी, स्पष्टता। सबसे गहरा कोहरा भीतर ही छाया हुआ है। हमारे भीतर एक अस्पष्टता रहती है। राज है गहरा, छाया है गौरा, जाग रख पहरा। प्रहरी बनना है। समय जो है ना चिड़िया की तरह है, जीवन है फसल, चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल। समय खा जाता है, पहरा रखना है कि कहीं अननेसेसरी डिटेल्स में तो नहीं जा रहे। क्लैरिटी, स्पष्टता। और स्पष्टता लाने की विधि क्या है? स्थिर हो जाए। पानी है, गंदा है, क्या करना है? कुछ नहीं, उसको रुकने दो। सब मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, फिर दिखेगा। इसलिए हो सके तो बीच बीच में उस मौन का अभ्यास एक दिन पूरा, छुट्टी के दिन या 3 दिन या 7 दिन या 10 दिन, जब भी कोई मौन में जाता है तो एटलीस्ट चौथे या 5वें दिन थोड़ा थोड़ा मन स्पष्ट दिखने लगता है। 4th and 5th डे में ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है। पहले 2-3 दिन तो अपने ही अंदर बेचैनी में रहता है, ऊहापोह संकल्पों की। फिर धीरे 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 सबसे बड़ी साधना कुछ लिखना, कुछ सुनना नहीं है, बस देखना है क्या चल रहा है। श्वास को देखो, संवेदना को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, इस संसार के खेल को देखो। तटस्थ भाव, साक्षी भाव से केवल देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। धीरे धीरे देखते 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 मन शांत शांत और शांत होते जाएगा। जरूरी नहीं कि उत्तर मिलेगा, पर जो अननेसेसरी बातें हैं वो हटती जाएगी और जो सार है वो दिखेगा। टीचर अर्थात बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख, बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। टीचर अर्थात राजयुक्त, टीचर अर्थात सारयुक्त। विस्तार में रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, क्या करना है? ओम शांति।